हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से बनता है। हमारे पास एक डबल नैप्ड कोन होता है, ये आपके सामने आप देख सकते हो बना हुआ है। इसके जब इंटरसेक्शन होती है किसी भी प्लेन के साथ, तो ये डिफरेंट सेक्शंस को या फिगर्स को जनरेट करता है, उन्हीं को ही हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो कह रहे इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट वेरियस कर्व्स, जो वो कर्व जनरेट करता है डबल नैप्ड कोन विद द प्लेन। तो कौन से, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हमने ये चार पढ़नी है। सर्कल आपने देखा ही होगा, पैराबोला ये आपके लिए नया होगा, एलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों नई फिगर्स होंगी आपके लिए। जब कोई प्लेन डबल हेलिक्स कोन, डबल नैप्ड कोन को कट करेगा डिफरेंट एंगल्स पे, तो ये फिगर जनरेट होती है। इनको ही हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। दीज कर्व्स आर नोन एज कोनिक सेक्शन, और सिंपली कोनिक्स भी कहते हैं, राइट। आइए अब कैसे हम इसके सेक्शन कैसे करते हैं कोन के, वो देख लेते हैं। एक हम लाइन एल ले लेते हैं, ये बनी हुई नीचे लाइन एल, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसे एल, राइट, एंड अनदर लाइन एम, और एक और टीडी लाइन ले लेते हैं ऐसे करके हम एम, जो इसको वी पे टकराती है, एंड वी इज द फिक्स पॉइंट, राइट, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो है हमारा अल्फा। अब हम जब इस लाइन को, एम लाइन को रोटेट करेंगे, तो ये डबल हेलिक्स कोन जनरेट होगा, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो। Suppose we rotate the line M around the line L in such a way that the angle remain constant. अल्फा उतना ही रहेगा जब घुमाओगे ऐसे उसको, तो then the surface generated is called double napped right circular cone, right? और जो V पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे, ये वर्टेक्स माना जाएगा आपका। और जो लाइन L है, ये वाली लाइन जिसके अलोंग हमने इसको रोटेट किया था, इसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ द कोन। और जो एम है, जो ये वाली लाइन थी, इसको हम जनरेटर ऑफ द कोन कहते हैं। क्लियर है? अब हम इस डबल नैप्ड कोन का सेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे विद अ प्लेन, तो ये चारों फिगर्स जनरेट होंगी, जिनको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम उसका कोनिक सेक्शन। जब हम अल्फा और बीटा पे डिपेंड है, पहले लेट कर लेते हैं हम बीटा क्या है। तो व्हेन वी ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ कोनिक सेक्शन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कोन। उसकी उस पे डिपेंड करता है पोजीशन पे, बाय द एंगल मेड विद एक्सिस। लेट बीटा बी द एंगल, वो एंगल बीटा है। अब अगर बीटा हमारा 90 के बराबर होगा, राइट, अगर आपने देखा हो डबल नैप्ड कोन, तो ऐसे करके बना हुआ है। अगर हमारा प्लेन इसको 90 डिग्री पे कट करता है, इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो जो फिगर जनरेट होगी यहाँ पे, वो सर्कल होगी। वो क्या होगी? सर्कल होगी। आप देख सकते हो फिगर बनी हुई साइड में, पीछे भी देख सकते हो आप। ये देखो, ये वाली फिगर है सर्कल वाली, इसमें हमने इसको 90 डिग्री पे कट किया हुआ है, राइट। अब अगर हमारा जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा होगा मगर 90 से छोटा होगा, मतलब आपने जब ये वाली फिगर है एलिप्स वाली, इसमें क्या करा हमने, 90 से इसको छोटा कर दिया और अल्फा से ये बड़ा होगा, राइट। अगर आप देखना चाहते हो, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ये अल्फा एंगल है, इससे बड़ा होना चाहिए, और 90 जो यहां पे थी उससे छोटा, यानी बीच में कहीं पे ऐसे कट होगा, जैसे ये बना हुआ है, देख सकते हो। तो जो फिगर बन के आएगी वो एलिप्स होगी। कब? जब बीटा 90 से छोटा होगा मगर अल्फा से बड़ा होगा। क्लियर है? और जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, तो पैराबोला बनता है। देख सकते हो बिल्कुल उसके बराबर काटा है। मैं यहाँ पे फिर भी बना के दिखा देता हूं आपको। तो बिल्कुल इसके बराबर पैरेलल काट दोगे ऐसे करके, तो जो यहाँ पे फिगर बनेगी वो बनेगी आपकी पैराबोला। दिख रही है? और अगर अब अल्फा से छोटा कर देंगे एंगल, मगर 0 से बड़ा रखेंगे, अल्फा से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, राइट। यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी हमने, पर उल्टा सही लगा। यहाँ 0 से बड़ा होगा और अल्फा से छोटा होगा, तो क्या कहलाएगा? वो आपका हाइपरबोला कहलाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आप, ये हाइपरबोला है, चौथी फिगर। इसमें ये
आपका 0 से छोटा है और अल्फा से ये बड़ा हो गया, राइट? क्लियर है? आई नेक्स्ट देखते हैं हम सर्कल। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है इसमें सर्कल। तो पहली एक्सरसाइज है वो सर्कल पे ही डिपेंड है। सर्कल आप पहले भी पढ़ के आए हो छोटी क्लास में। तो सर्कल इज अ पॉइंट, इज अ फिगर ऑफ हुज ऑल पॉइंट। सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसके सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर। मतलब सेंटर से सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और जो डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है जो, उसको हम रेडियस कहते हैं, राइट? रेडियस के बराबर होंगे वो सारे के सारे। क्लियर है? आई जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती है, बनी हुई आप देख सकते हो। हमने क्या करा है, एक सर्कल लिया है, उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स वाई और उसके सेंटर को हम एच के का नाम दे रहे हैं। जनरली हम एच के ही कहते हैं इसको। यहाँ पे अब अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आ गई आपकी आर। अगर आप आर स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? ये एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है इसकी, हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से सेंटर और रेडियस बताने आसान होते हैं, राइट? सेंटर, इसको जो एक्स के आगे वैल्यू लिखी होती है उसको आधा करके साइन बदल देते हैं। ऐसे ही वाई के आगे जो वैल्यू लिखी है उसका भी आधा करके साइन बदल देते हैं। तो माइनस जी और माइनस एफ आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और रेडियस जो है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो कि ये आए हैं, और ये वाला जो सी है माइनस सी लिख देते हैं, तो रेडियस आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो आप। क्लियर है? आइए अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकाली, तो रफ फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ पे सेंटर हमें दिया हुआ है, यानी एच और के की वैल्यू दी हुई है हमें 0 2, और रेडियस हमें दिया हुआ है 2। तो हमें पता है कि इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम एच और के की वैल्यू डाल देंगे और आर की वैल्यू डाल देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बनता है ये। तो ये हो गया एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियर है? ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये तो 0 है तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, आइडेंटिटी लगी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर है? आइए एक और देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। इसकी एक फिगर बना लो। सेंटर दिया हुआ है हमें सर्कल का -2, 3, और रेडियस भी दिया हुआ है हमें कितना, 4। तो हम वैसे इक्वेशन लिख लेंगे पहले। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अभी पीछे लिखवाया था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच और के तो हो गए आपके -2 और 3, और आर हो गया आपका 4। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आइए इसको खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर से वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 4x हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर से -6y हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 16, राइट? अब एक तरफ ले आओ तो इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये हो जाएगा 13 माइनस 16, तो यानी -3 आ जाएगा एक तरफ लाने। तो ये जो इक्वेशन आई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। सेंटर है इस बार हमारा 1/2 1/4, फ्रैक्शन में आ गया, करना वैसे ही है बस। और रेडियस हमें दिया हुआ है 1/12। तो h की वैल्यू हो गई 1/2, k की वैल्यू हो गई 1/4, और रेडियस हो गया आपका 1/12। फाइन। अब इसकी इक्वेशन में डाल देते हैं। इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
या जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आइए यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो जाएगा -1/2 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। खोल लेते हैं इसको हम आइडेंटिटी लगा के, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी खोल लो दूसरे वाले को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1/144। इधर स्क्वायर कर दिया हमने। आइए ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो एक हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाय 2 और ये बाकी बचे ऐड हो जाएंगे 1/4 1/16 और माइनस 1/144 इज इक्वल टू 0। राइट, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/144। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 144 एलसीएम आ जाएगा। 4 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 36। 16 से कट करोगे तो 9 आएगा और इससे कट करोगे तो 1 आएगा। बाकी ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाय 2। राइट, अब ऊपर कर लो, ये हो गया 45 माइनस 1 44 44 अपॉन 144। कट कर दो, 4 के टेबल में 11 पे कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 के टेबल में तो 3 और 6 36। राइट, अब सारे का आप एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम हमारा सारे में, चाहो यहाँ पे दिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस 36 को उधर ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। थोड़ा फ्रैक्शन में था इसलिए स्टेप्स लंबे हो गए, नहीं तो आसान है। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई आपकी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही करना है हमें। सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। सेंटर है हमारा 1 1 और रेडियस है हमारा √2। तो हमें h की वैल्यू भी मिल गई, k की वैल्यू भी मिल गई और r की वैल्यू भी मिल गई। h है 1, k है 1, r है √2। तो फिर इक्वेशन में डाल देंगे हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वही जनरल इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसमें हम डाल देंगे h और k, तो x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट खोल लेंगे आइडेंटिटी लगा के, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2x। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट भी खोल लेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर जो कि 2 हो जाएगा। राइट, अब एक ऑर्डर में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। यहां ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बस हमने h, k और r की वैल्यू डालनी है और ब्रैकेट खोल देना है, तो आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मिल जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है। नेक्स्ट आई 5th क्वेश्चन में भी यही करना है हमें सेंटर दिया हुआ है -a माइनस b और रेडियस दिया हुआ है हमें √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू तीनों मिल गई। h है हमारा -a, k है हमारा -b और r है अंडर द √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल देते हैं हम। पहले जनरल इक्वेशन लिख लेंगे हम सर्कल की, जो कि होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब इसमें h और k की वैल्यू डाल देते हैं हम। x माइनस a तो x प्लस a हो जाएगा, ऐसे ही y माइनस b तो प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रूट गैप हो जाएगा स्क्वायर करने से। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। आइडेंटिटी लगी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
इसमें भी लगा लेते दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb, क्लियर है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक तरफ ले आएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 2ax लिख लेंगे, फिर 2by लिख लेंगे। ए स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट, क्लियर है। अब तो आपको इक्वेशन निकालनी आ गई होगी जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन होते हैं। भाई अब अगला करके देखते हैं हम। अब उल्टा है, अब हमें इक्वेशन गिवन है, हमें सेंटर और रेडियस बताने हैं। तो आई ये हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हाँ, तो हमारी जनरल फॉर्म होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब r तो स्क्वायर हमें दिया हुआ 36, तो ये हो जाएगा, अगर r स्क्वायर 36 है तो r हो जाएगा 6 यूनिट या सेंटीमीटर, जो भी कह लो, राइट। और सेंटर जो है यहाँ पे मिलते हैं हमें माइनस के साथ। अब ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में तोड़ लेंगे, x माइनस माइनस 5 कर लेंगे, y माइनस, ये तो पहले से ही माइनस है, इज इक्वल टू 36। तो अब जो यहाँ पे लिखा होगा यही h और k होंगे, तो h हो गया हमारा -5 और k हो गया हमारा 3। तो सेंटर आ गया हमारा, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया हमारा -5, 3 और रेडियस हो गया हमारा 6 यूनिट। क्लियर है, बता पाओगे ना आराम से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हमें बताना है, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था, तो हम उससे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन वो तब यूज करना जब एमसीक्यू में पूछे। अगर वैसे आए फाइंड द सेंटर एंड रेडियस तो उस पर वर्किंग दिखानी पड़ती है, तो आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको। पहले हम जैसे कर रहे हैं वही वाला मेथड 1 देख लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से डायरेक्ट वाला भी बता दूंगा। तो उसमें हमें पहले इसमें क्या करना है, हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो x वाली एक तरफ ले जाएंगे x स्क्वायर माइनस 4x, और y स्क्वायर के साथ दूसरी ले जाएंगे y स्क्वायर माइनस 8y 45 अलग लिख लेंगे। मतलब इससे एक बनेगा और एक स्क्वायर इसका बनेगा y वाले का। आइए इसमें आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये हो जाएगी a स्क्वायर, अब ये 2ab है तो -2, a तो हमें पता ही है, ये a स्क्वायर बन चुका है x, और b जो है वो 2 आ जाएगा क्योंकि 4 बनाना है हमें। अब b आ गया तो इसका b का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा हमें, यानी 2 का स्क्वायर। अब अगर आपने लगाया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट ये बन गया। आइए अब दूसरा देख लेते हैं। ऐसे इधर है y स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, ये 2ab है तो 2a मेरे को पता ही है y, तो b आ जाएगा मेरा 4, तभी 8 बनेगा वो। अब 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, अब अगर आपने प्लस करा है तो माइनस भी करना पड़ेगा, और लास्ट में लिख देंगे हम -45 इज इक्वल टू 0, राइट। अब होल स्क्वायर बना लो। ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका 20 यानी 65। तीनों को ऐड करते उधर ले गए, राइट। तो ये रेडियस का स्क्वायर है। r स्क्वायर हो गया हमारा 65, तो r हो गया हमारा √65, और h और k ये होते हैं, तो h की वैल्यू 2 आ गई और k की वैल्यू 4 आ गई। यानी हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे सेंटर आ गया हमारा 2,4 और रेडियस आ गया हमारा √65 यूनिट। क्लियर है। अब मेथड 2 भी देख लेते हैं, उसमें हम सीधा बता सकते हैं। तो मेथड 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब जो x के आगे लिखा होता है इसको आधा करके साइन बदलना होता है। तो ये 4 लिखा हुआ है -4, तो इसको आधा करेंगे तो -2 और साइन बदल देंगे तो 2, सीधा h आ जाएगा। ऐसे जो y के आगे लिखा हुआ है उसका साइन बदल के हाफ करना है, तो -8 लिखा हुआ है, साइन बदलोगे तो 8 हो जाएगा और आधा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 4, तो सेंटर सीधा ही आ गया 2,4। और रेडियस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g हमारा ये होता है, f हमारा ये होता है, और c हमारा ये -45 कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। तो r आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस 45, माइनस c है तो -45 करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
करोगे तो ये √65 रेडियस आ गया, और सेंटर आपका 2,4 आ गया। पीछे भी यही आया था, देखना चाहो 2,4 और √65 इधर से भी यही आया। तो ये जल्दी बता देता है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करना आप पिछले वाली वर्किंग से करना, अगर वर्किंग में आ जाए तो। आइए इसका देख लेते हैं। पहले अगर हम इसको शॉर्टकट वाले मेथड से बताएं तो हमें साफ दिख रहा है कि h आ रहा है हमारा, हाफ करके साइन बदल देंगे, k आ रहा है हाफ करके साइन बदल देंगे, और रेडियस होता है इन दोनों का स्क्वायर यानी 16 + 25, और ये वाला सी कांस्टेंट हमको माइनस कर देते हैं यानी +12 हो जाएगा। तो रेडियस हो गया आपका 28, 25, 53 यूनिट की रेडियस है, और सेंटर हो गया आपका 4,-5, ये सेंटर हो गया। क्लियर है? ये तो शॉर्टकट मेथड से हो गया। अब लॉन्ग वाले से भी देख लेते हैं हम। तो उसमें पहले हमें होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। x² - 8x का एक स्क्वायर बनेगा, और y² + 10y का एक स्क्वायर बनेगा, और ये अलग से लिखेंगे। आइए इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² माइनस ये 2ab है, तो a तो मेरे को पता ही है, तो 2b ये है, तो 2ab हो जाएगा मेरा 4। अब 4 लाए हैं तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा 16, और आपने अपनी जेब से लगाया 16, तो आपको माइनस भी कहीं पे करना पड़ेगा क्वेश्चन में। प्लस अब दूसरा ब्रैकेट भी ले लेते हैं हम, y² यानी a² + 2ab हो जाएगा मेरा 5, ताकि 10y बन जाए। फिर इसका स्क्वायर भी ऐड करेंगे 25, क्योंकि आपने खुद लगाया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा आपको, और ये जो है -12 ये आखिरी में लिख देंगे, = 0। तो ये ब्रैकेट बन गया x - 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया y + 5 का होल स्क्वायर, और ये तीनों उधर जाके ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 53। तो यहां से हमें रेडियस r² जो मिल रहा है 53 है, तो r की वैल्यू हो गई √53, और h और k आपको यहां से मिलेंगे दोनों को। तो ये हो गया आपका, एक तो हो गया 4 और k हो गया आपका -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो हम इसको तोड़ लेंगे माइनस माइनस में। तो सेंटर हो गया आपका 4 - 5, ये सेंटर हो गया। तो पहले भी आया था ऊपर, देखो सेम आ गया, और रेडियस √53 आ गया जो ऊपर भी आया था। क्लियर है? आइए एक और देख लेते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, अब इसके आगे 2 आ गया, देखो इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट है x² और y² का वो 1 होना चाहिए। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये रह जाएगा x², ये y², और ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा 0/2 यानी 0। जो भी करोगे दोनों तरफ करोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 लिख देना यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, राइट। आइए अब इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। x² के साथ x वाली टर्म आएगी, तो x² - x/2, और y² के साथ तो कोई टर्म दी हुई नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, और 0। आइए इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। a² - 2, a तो हमें पता लग गया x है, और b होना चाहिए आपका 1/4, राइट। नहीं तो आप 2ab के इक्वल रख के आप निकाल सकते हो। 2ab हमें दिया हुआ है x/2। अब a की वैल्यू तो हमें पता है x है, b नहीं पता हमें, तो वो निकाल लेंगे। उधर ले जाके डिवाइड करोगे x/2 को, तो ये 2x नीचे आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, राइट। अब इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे 1/16। अब आपने ऐड करा है तो इसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा 1/16 को, राइट। दूसरा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब इसके साथ तो कोई नहीं है तो हम 0 ले लेंगे, y - 0 का स्क्वायर, -1/16 = 0। अब होल स्क्वायर बना लो, तो ये हो गया x - 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया y - 0 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1/16, राइट। अब r² जो है हमारा 1/16 आ गया, तो इसका मतलब है रेडियस जो है वो 1/4 यूनिट आ गई, और जो सेंटर है वो हमें h और k की फॉर्म में मिलेंगे। तो h और k हम कहां से लेते हैं? ब्रैकेट से लेते हैं। ये h है और ये k है, तो h की वैल्यू आ गई 1/4 और k की वैल्यू आ गई 0। तो सेंटर हो गया हमारा 1/4, 0, और रेडियस हो गया हमारा 1/4 यूनिट। ये रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? अब आपको इक्वेशन से सेंटर और रेडियस बताने भी आ गए, और आपको सेंटर और रेडियस से इक्वेशन बतानी भी आ गई, दोनों तरफ से सीख लिया। आइए अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। जो पास करता है 4, 1 और 6, 5, ये इसके ऊपर पॉइंट होते हैं, 4, 1 और 6, 5 पास कर रहा है इनसे। एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कोई सेंटर जो है वो किसी एक लाइन के ऊपर लाई करता है,
जिसका नाम है 4x + y = 16। सेंटर हम HK कहते हैं, राइट, उसके कोऑर्डिनेट HK होते हैं। अब अगर ये सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की जगह पे हम h और k लिखेंगे तो 16 के इक्वल आ जाएंगे। इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे, h और k ने इसको सेटिस्फाई किया। अब आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको A पॉइंट कह लो, इसको B पॉइंट, तो OA और OB दोनों के दोनों जो रेडियस के इक्वल हैं वो निकाल लेते हैं। तो आइए पहले OA निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो हो जाएगा h - 4 का स्क्वायर प्लस k - 1 का स्क्वायर, राइट। इसको खोल लो चाहो तो, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 16 प्लस 117, राइट। अब OB निकाल लेते हैं हम ऐसे ही, तो OB जो है वो होगा h - 6 का स्क्वायर प्लस k - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। आइए खोल लेते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 36 प्लस 25, 36 और 20 46 56 और 5 61। क्लियर। अब ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं और इनकी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो हमारा आंसर इक्वेशन बन जाएगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17। इसको इक्वल रख लेंगे हम h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61, राइट। अब कट कर दो जो कट हो रहा है, ये दोनों तो कट हो गई, एक तरफ ले आओ। 12h को जब इधर लाओगे तो ये 4h बन जाएगा, 10k को जब इधर लाओगे तो प्लस 8k बन जाएगा, और इसको उधर ले जाके 17 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सेंटर मिल जाएगा। 1 वाली थी हमारी 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। इसको एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 7k और इसमें से 16 को माइनस करोगे तो 28, यानी k की वैल्यू आ गई 4, राइट। अब ये k की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 4h प्लस k जो कि 4 आया इज इक्वल टू 16, तो 4h जो है वो हो जाएगा आपका 12, h की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। तो h और k आ गए, यानी सेंटर आ गया हमारे पास, सेंटर हो गया हमारा 3,4। अब रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस तो आप इक्वेशन इसमें से किसी में भी डाल दो, ये वाली इक्वेशन में डाल दो चाहे ये वाली में डाल दो, ये दोनों के दोनों रेडियस ही हैं, तो रेडियस आ जाएगा। आइए के इक्वेशन में डाल लेते हैं हम, तो रेडियस की इक्वेशन है हमारे पास रेडियस की इक्वेशन है हमारे पास, ये ऊपर लिखी हुई है, इसे ले लेते हैं। रेडियस की इक्वेशन ले लेंगे हम h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17, इसमें वैल्यू डाल देंगे हम h और k की, तो h स्क्वायर हो गया 9, k स्क्वायर हो गया आपका 16 माइनस 8h यानी 24 माइनस 2k यानी 8 प्लस 17 अंडर द रूट। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियस आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 24 1 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 17 माइनस 7 प्लस 17 हो गया आपका 10 यूनिट, रूट 10 आ गया। अब हमारे पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। अब इक्वेशन निकाल लेंगे, वो होगी x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। इसको खोल दो तो आपको आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 25 माइनस 10 यानी माइनस 15 हो जाएगा। आइडेंटिटी लगा के खोला, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जो हमें चाहिए थी, राइट। थोड़ा लेंथी है मगर आ जाता है, इसलिए इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने, आ जाता है यार। इस एक्सरसाइज से ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसका आंसर कर दूंगा। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।